बुढ़ापा, जीरियाट्रिक्स, ओल्ड एज कईयों के लिए एंड ऑफ लाइफ में आता है। हम वैसे ही बातों बातों में अक्सर ये बात कर देते हैं कि अब तो उम्र हो चली, अब तो दिन गिन रहा हूँ, अब तो बस इंतजार है। बट एट द सेम टाइम ह्यूमन नेचर कभी भी लेट गो नहीं करता। डिप्रेसिव हो सकते हैं हम, लेकिन अंदर जीने की इच्छा जरूर है। अगर वो इच्छा शक्ति मर रही है तो हमें कहीं ना कहीं वॉच करना चाहिए कि हम कितने अपने आप को छोड़ चुके, और उसको अगर वापस सजग करना है तो शायद आज का पीपीडी उसमें कनेक्ट कुछ कर पाए, कोई एक बूंद ऐड कर पाए। So I welcome you all, and it's a small journey of around 40 plus minutes, where I'll try to give as much information, as much service I can to this community. So with this slide, the key point you can take, अगर आप देखें यहाँ पे कुछ postures हैं, अगर मैं एक मार्कर ले सकूं तो just a sec, tools में yes. आप लोग ये अगर अलग अलग postures देख पा रहे हो, Yes, आप yes. पाएंगे कि जो सेंटर वाला है ये करेक्ट है, और बाकी साइड जो दोनों खड़े हैं वो गलत है। कोई कहेगा कि पहला वाला जो है ये तो मोटापे की वजह से ऐसा हो जाता है, गर्दन लटक जाती है, गला भारी हो जाता है, पेट आगे आ जाता है, और इसके अंदर घुटनों का दर्द शुरू हो जाएगा। जो ये वाला पोस्चर हम देख रहे हैं, इसमें कमर का दर्द होगा इसको। और ये तो अमूमन हर बुजुर्ग का पोस्चर होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि जो है वो कमजोर होती है, और उसकी वजह से उसको आगे झुकना पड़ता है। ये वाला पोस्चर जो है ये अडल्ट एज से शुरू होके और यंग अडल्ट और अडल्ट ओल्ड तक जाता है। जिसके अंदर वजन ज्यादा है, बॉडी बैलेंस करनी है, अभी भी शरीर में कुबत है, तो वो ये कंपेंसेटरी पैटर्न पैदा करता है। और ये वाला थके हुए कमजोर मांसपेशियों के या ऑपरेशन के बाद वाले पोस्चर के इंसान का पोस्चर है। लेकिन शायद आप सबको हल्का सा शिफ्ट हो दिमाग में, अगर मैं कहूँ कि ये सारे बैलेंस्ड पोस्चर्स हैं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि इन सब पोस्चर्स के अंदर ये व्यक्ति विशेष अपने आप को इस धरती की लाइन में खड़ा रख पा रहा है। वो अपना विचरण कर पा रहा है, वो अपना आचरण कर पा रहा है, वो कैसे भी चैलेंज हो वो उसको मीट कर रहा है। सो नन ऑफ दिस इज बैड posture. This is poorly balanced posture. This is poorly balanced posture. This is good balanced posture. This is fairly poor balanced posture. And this is a poor balanced posture. So मैं यहाँ पे आपकी वोकेबलरी में गुड पोस्चर और बैड पोस्चर के बीच में एक वर्ड ऐड कर रहा हूं, बैलेंस्ड। इसके पीछे की नॉलेज ये है कि बैलेंस हमें ये बताता है कि कुछ है जो ज्यादा यूज हो रहा है, कुछ है जो कम यूज हो रहा है। अब क्योंकि यहाँ अनइवननेस है, तो हमारा बैलेंस तो है, हम चल तो पा रहे हैं, खड़े तो रह पा रहे हैं, बट थकान जल्दी आ रही है, तकलीफ जल्दी हो रही है, कमजोरियां जल्दी आ रही हैं, बैलेंस जल्दी खराब हो रहा है, बट चल पा रहा हूँ, पॉइंट ए से पॉइंट बी जा पा रहा हूँ। एक मैंने फोटो में उनको भी देखा, महानुभाव को, जो लेटे हुए थे बिस्तर पे, शायद उठ नहीं सकते, जिन्होंने ज्वाइन किया है हमें। तो स्लीपिंग पोस्चर के अंदर कई तरह की आजकल मार्केटिंग चलती है कि जी फला तरह का गद्दा होगा तो अच्छा, फला सराहना होगा तो अच्छा। मेरी स्पाइन में पेन थी, मैंने फला गद्दा लिया तो उसके बाद मेरी पेन ठीक हो गई और मेरा पोस्चर ठीक हो गया, फॉर सम टाइम, बिकॉज बॉडी अडेप्टेड। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, इन सब चीजों के अंदर आपकी मसल स्ट्रेंथ, आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपका संवाद इस शरीर के अंदर के खान पान, विचार और आपके मूवमेंट में जो यूज होने वाली मसल है, उस पर डिपेंड करता है कि लेटते समय दर्द कितनी और कहाँ होगी। क्योंकि उस समय बॉडी सबसे रिलैक्स्ड जोन में आना चाहती है, बट जो मसल नहीं आ पा रही वो ओवरली टायर्ड मसल है। So I believe I have given one shift in this slide, that all of these are balanced postures. I think I'll have to switch off this. Yes. Right. Yes. Now, understanding posture, the foundation of balance. So, posture refers to the alignment of our body. यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया अगेंस्ट ग्रेविटी।
while standing, sitting or lying down on any transition. अगर मैं रिक्वेस्ट करूं आप लोगों से कि पहली लाइन के अंदर वर्ड अगेंस्ट ग्रेविटी को शिफ्ट करके हम हमारी वोकेबुलरी में ये संज्ञान में लाएं कि ये अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं, इन लाइन विद ग्रेविटी है। हम कुछ भी करें। कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप पे एक मीम चल रहा था कि आपका वजन अगर ज्यादा है तो वो गलती आपकी नहीं है, आप गलत ग्रह पे हैं। क्योंकि अगर आप चांद पे होते तो आपका वजन शायद 20% कम होता, अगर आप मार्स पे होते तो आपका वजन शायद 50% कम होता। ऐसे कुछ वीडियोस और मीम्स चल रहे थे। सो यस, ये दर्शाता है, ये एम्फेसाइज करता है कि आपकी तकलीफ अगर पोस्चर, बैलेंस या मूवमेंट से रिलेटेड है तो वो इसलिए है क्योंकि आप अपनी ग्रेविटी से कम्युनिकेट नहीं कर रहे। अगर आप अपनी बॉडी का अलाइनमेंट इन लाइन विद ग्रेविटी कर लें, लड़े नहीं, जूझे नहीं, उसको साध लें, उसको समझ लें और उसकी लाइन में उसके साथ रम के चलें, तो बॉडी कभी भी थकेगी नहीं। ये कहना बहुत आसान है क्योंकि मैं स्ट्रक्चर इंटीग्रेशन का प्रैक्टिशनर हूँ। ये एक ऐसी फिलॉसफी है, आगे आके एक्सप्लेनेशन दूंगा इस पे, जिसमें हम शरीर को साधते हैं इन लाइन विद ग्रेविटी। एंड अवसर लेना चाहूंगा बताने के लिए कि आई एम द ओनली सर्टिफाइड स्ट्रक्चर इंटीग्रेटर इन महाराष्ट्र एंड राजस्थान जो ये प्रैक्टिस करता है। सो That is very good to know, Dr. Sam. तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिसमें हम टेढ़े शरीर, मुड़ी हुई हड्डियां, बेंड हुए घुटने, इन सब को सुधार सकते हैं विदाउट ऑपरेशंस। बट इसमें तप और संकल्प लगता है पेशेंट का, जो सुधरना चाहता है। सो टेकिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द गुड पॉस्चर डिस्ट्रीब्यूट्स वेट इवनली। अब यहाँ पे वर्ड गुड पॉस्चर में बैलेंस आएगा। मैंने वर्ड इसलिए छोड़ दिया वहां पे कि अब आप याद रखें जब मैं रिवीजन कराऊं तो कोई भी पॉस्चर सिर्फ गुड नहीं है, गुड बैलेंस पॉस्चर है, पुअर बैलेंस पॉस्चर है। डिस्ट्रीब्यूट्स वेट इवनली, रिड्यूसिंग स्ट्रेस ऑन द मसल्स एंड जॉइंट्स। तो जब आप सीधे खड़े हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी वाइफ पीछे बैठी है शायद से, तो जब वो किचन में खड़े होकर काम करती हैं और अगर स्लैब दूर है या बहुत ज्यादा समय काम करना है, घर में कोई मेहमान आए हुए हैं, तो उस समय इनकी थकान बढ़ती है। वो थकान कम रहेगी अगर मांसपेशियों में ताकत है, अगर उनका खड़ा रहने का तरीका ठीक है, अगर गैस स्टोव शरीर के पास है, बहुत दूर नहीं है। तो यहाँ पे बैलेंस क्रिएट किया जाता है पैरों के वेट ट्रांसफर से, कि हम पंजों के बाहर खड़े हैं, बीच में पैर लेके खड़े हैं, या एड़ी के बाहर खड़े हैं। जब हम किसी भी तरफ एक्सट्रीम में आएंगे तो वो लाइन ऑफ मसल्स ज्यादा यूज होंगी, और जब वो बहुत ज्यादा यूज होंगी तो थकान पैदा होगी। इस थकान को सुधारने के लिए हमें एवरीडे प्रैक्टिस करनी होगी, जो योग से मिलती है और बहुत सारे एक्सरसाइजेस से मिल सकती है, जिससे हम अपने बॉडी का बैलेंस पोस्चर तैयार करें। जिससे क्या होगा, स्ट्रेस कम होगा एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मसल पे। जब स्ट्रेस कम होगा, मसल बेटर रिकवर कर पाएगी। तो जैसे बचपन में थकान होने के बाद सो के उठो तो अगले दिन फ्रेश होता था, जो अब नहीं होता। ये शायद एक ऐसा कन्वर्सेशन है जो आप लोगों के साथ हो तो रहा है, लेकिन कोई व्यक्त नहीं कर पा रहा कि पहले तो मैं सो के उठता था तो फ्रेश होता था, अब जब सो के उठता हूं तो शरीर अभी भी रिपेयर ही हो रहा है, थकान होती है, दर्दें रहती हैं। उसका कारण है कि जब हम इन प्रॉपर, इन बैलेंस्ड पोस्चर में होते हैं तो एक ग्रुप ऑफ मसल्स को यूज करने की आदत बन जाती है, और बाकी ग्रुप ऑफ मसल्स धीरे धीरे हमारे रूटीन यूज से बाहर हो जाते हैं। फिर वो मसल्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाती, जिसमें अमूमन बैलेंस स्पेसिफिक कूल्हे की मांसपेशियां, काफ पिंडली की मांसपेशियां, एब्डोमेन पेट की मांसपेशियां, और ये जबड़े की मांसपेशी मेन रोल प्ले करती है। जब ये कमजोर होती हैं या ये ओवर यूज होती हैं तो ये पार्टिसिपेशन बंद कर देती और हम इम्बैलेंस हो जाते हैं। जब इम्बैलेंस हो जाते हैं तो बॉडी सिग्नल देती है, पहला पेन, दूसरा थकान, और तीसरा फिर अब चलना नहीं है। अब तो हमें कहीं बैठने की इच्छा होती है। पहले मैं चल लेता था, पूरा गार्डन का चक्कर काटता था, अब मैं 2 बार बीच में बेंच पे बैठता हूँ फिर मेरा पूरा चक्कर होता है, कर मैं पूरा लेता हूँ। इसी पॉइंट पे एक और अंडरस्टैंडिंग देता हूँ
मेरे पास एवरेजली 10 में से 4 पेशेंट्स जीरियाट्रिक पॉपुलेशन के हैं। अब जीरियाट्रिक पॉपुलेशन का कंसेप्ट यह है कि अगर मैं सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा हूं तो मैं हेल्दी हूं, अच्छी बात है। अगर मैं उस पे साइकिलिंग या स्विमिंग कर पा रहा हूँ, या मैं बैडमिंटन खेलने जा पा रहा हूँ, या टेनिस खेलने जा पा रहा हूँ, तो मैं बेस्ट हेल्थ में हूँ। इसमें मैं एक हल्का सा एडिशन करूंगा। आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हो, आप कैसा भी काम कर रहे हो, अगर आप सिर्फ एक ग्रुप ऑफ मसल्स को ओवर ट्रेन, ओवर यूज या अब्यूज कर रहे हैं और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो वो फ्यूचर में जाके परेशान करेगा। एग्जाम्पल, मॉर्निंग वॉक पे गार्डन में निकलिए, आपके सामने 10 ऐसे लोगों का मेमोरी में ध्यान आएगा जो सीधा नहीं चलते, ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे करके चलते हैं। अगर आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं और साथ में मेरा वीडियो देख पा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वो पहला पैर इधर रखेंगे तो पूरी बॉडी का वेट शिफ्ट करेंगे, फिर दूसरा पैर रखेंगे तो पूरी बॉडी का वेट इधर शिफ्ट करेंगे। आई होप सबको एक जन तो याद आया होगा, या शायद वो स्वयं खुद है। ये वो लोग हैं जो अपने हिप्स और पेट को यूज नहीं कर रहे। मूवमेंट एक्टिव है, बॉडी चल रही है, बट अलाइनमेंट नहीं है। तो जो साइड के पट्टे हैं हमारे, जो पैंट की स्टिच लाइन आती है या जो जेब वाली लाइन आती है, वहां की मांसपेशियां जो हैं वो बैलेंस करने के लिए ओवरवर्क कर रही हैं, जिससे घुटने में दर्द बाहर की तरफ आता है, जिससे कमर में दर्द पीछे की तरफ आता है, जिससे पेट हमेशा बाहर गिरा रहता है। जिसको सुधारना अगर है तो लगाम अपने हाथ में लेनी होगी और पेट को यूज करना होगा, इस्तेमाल करना होगा आगे बढ़ने के लिए। जो सबसे सिंपल तरीका है, उठित एक पादासन, उठित द्विपादासन और सेतु बंधासन। ये 3 एक्टिविटी करने से आप पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बॉडी को सजग कर सकते हैं एब्डोमिनल वॉल्ट के लिए। इसमें प्राणायाम ऐड हो सके और 8 अंग प्राणायाम की अगर हो सके तो बहुत अच्छा। अगर कुछ ना हो तो सिर्फ एक आसन ऐड कर लीजिए, मंडूक आसन, जो आपके ऑर्गन्स, आपका एब्डोमिनल फाशिया और स्पेसिफिकली आपकी क्वाड्रिसेप्स का फंक्शन रीअलाइन कर देगा। तो ये I- वाला आप दिखाएंगे हमको? जी, मंडूक आसन। हाँ, जी, पहले वज्रासन में बैठना है। आई बिलीव सबको वज्रासन पता होगा। ये बोलते जय जय। मंडूक आसन के लिए वज्रासन में बैठने के बाद अपने अंगूठों को इस लास्ट उंगली पे जोड़ें और मुट्ठी बना लें। उसके बाद अपनी नाभि के साइड में, नाभि से नीचे साइड में इसे रख दें, और फिर वज्रासन में आगे नतमस्तक हो जाए। वज्रासन में भी बैठना मुश्किल होता है ना? जी, इसलिए पहले 3 चीजें कही। उठित एक पादासन, जिनका कुछ नहीं हो पा रहा वो उठित एक पादासन। प्रोग्रेस टू उठित द्विपादासन। प्रोग्रेस टू सेतु बंधासन। और जब ये 3 हो पा रहे हैं तो गारंटीड आपका मंडूकासन लगना शुरू हो जाएगा। और नहीं तो किसी योग साधक या किसी योग शिक्षक की मदद ले लें। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा। हम बहुत रेगुलरली मनी मैटर्स, हेल्थ और एंटरटेनमेंट पर सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्सक्लूसिव वीडियोस रिलीज करते हैं। यदि आप हमारे नए वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।